नमस्कार दोस्तों, मैं MC पांडे आज फिर वो ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूँ जो हर राजनीतिज्ञ करता आया है। दोस्तों, मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ जो शायद आपके जहन में भी होगा। आपने कभी सोचा कि भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसकी टीम इस देश में शासन करने के लिए आएगी तो देश खुशहाल होगा? कभी आपने अपने आप से या इनसे प्रश्न किया? जो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने ऐसे किया, अंग्रेज़ों ने ऐसे किया, ये हुआ वो हुआ, ये सनातनी देश है, ये आर्यावर्ता देश है, या ये है वो है, परिवर्तन क्या आया? मैं आप सबसे और सबसे पहले भाई नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या परिवर्तन किया? मानता हूँ दार्शनिक रूप से विचार अलग अलग थे, मत अलग अलग थे, लेकिन ध्येय एक था। ध्येय क्या था? गरीबी और अमीरी की खाई को दूर करना। क्या आपने किया? माननीय मोदी जी, आपने नोटबंदी की, फ़ायदा मुझे क्या मिला, गरीबों को क्या मिला? आप कहते हो मैं चाय वाला था, हम तो झोली लेके आए, झोली लेके चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? और झोली लेके जब हिमालय पे जो चला गया वो वापस आया क्यों? क्यों आया? पद लोलुपता के लिए जो संन्यास्त हो गया। मेरा प्रश्न डायरेक्ट आपसे, यदि मेरा प्रश्न आप तक पहुँचे तो आप जवाब दीजिएगा। जो संन्यास्त हो गया, जिसको खुद का भान नहीं, उसको सन्यासी बोलते हैं। और आप वापस आ गए रेड चिप के जूते पहनने के लिए, है ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्यों आए वापस? जब आपको अपने आप का मोक्ष की ज़रूरत थी तो आप वापस तपेश्वरी सु राजेश्वरी, राजेश्वरी सु नरकेश्वरी, और वापस नरक में जाने के लिए आप आए। क्यों आए? मैं चाय बेचता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, किसके लिए? ये कहानियाँ भाइयों और बंधुओं और बहनों और है किया क्या? मार्केटिंग। और मार्केटिंग उन्हीं सेठों की गुलामी आप कर रहे हो जिनकी हम कर रहे हैं। हम 1000 वाले कर रहे हैं, आप 1 करोड़ वाले कर रहे हो, 100 करोड़ वाले कर रहे हो, 1000 करोड़ वाले कर रहे हो। कर क्या रहे हो? उज्ज्वला योजना के तहत आपने LPG गैस के कनेक्शन फ्री दिए। हम भी डेमोन्स्ट्रेशन फ्री लगाते हैं, 25 ml का लगाते हैं, आपने टंकी फ्री दी। किया क्या? मुझे बताओ, जिसकी 1000 रुपये की पूरी महीने की आमदनी है वो 800 रुपये का गैस का चूल्हा जलाएगा, आपकी टंकी भरवाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। जिसके घर में 15 लीटर का टंकी पानी का घड़ा नहीं भर सकता, वो 15 लीटर लेटरिन में डालेगा। बेवकूफ़ बनाया पूरे देश को। सबको देशद्रोही करार कर दिया। आप ही देशभक्त हो या आपका शाह देशभक्त है? देशभक्ति की परिभाषा होती है उसके निचले तबके की रक्षा करने वाला देशभक्त कहलाता है। आप एक ही पढ़ लिख के कोई बड़ी कॉलेज से नहीं आए, दुनिया पढ़ी है।
1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है और मोदी जी आप जहाँ चौक उठाना नहीं जानते वो चौक से लिखना जानते हैं। पागल बनाने के अलावा कोई काम नहीं है आपका। ऐसा कर देंगे, वैसा कर कहाँ से दोगे? कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ी? आपको तो इकोनॉमिक्स लिखना नहीं आता। पढ़ी कहाँ है आपने? केवल गोदियों में सो के, तलवे चाट के, भाइयों बहनों के अच्छे भाषण दे के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन प्रधान नायक नहीं हो सकते। अशोक की तरह ध्वजा पताका नहीं फहरा सकते। तलवे ही चाटने पड़ेंगे अडानी और अंबानी के, और चाट रहे हो महंगाई बढ़ा के। गरीबी से उठ के आया हूँ, पहुँच तो वहीं गए ना, उसी डैम में जिस डैम में सारी नदियों का पानी आता है। फर्क क्या है? आप जरा सोचना। और मुझे लगता है कि अगर कुछ भी आप में बचा हो जिसको मौलिक तत्व कहते हैं, तो आप गंभीरता से सोचना। देशद्रोही कहना, अच्छे शब्द बोलना एक राजा का कर्तव्य नहीं है। और आपको इस देश की जनता ने राजा बनाया, आप वो राजा नहीं निकले जो ये देश की जनता चाह रही थी। लेकिन कहीं कहानियों में सुना होगा ना कि राजा को घसीट के रोड पे भी लेके गए। घसीट के का मतलब होता है उसका तिरस्कार, वो आपका होगा। सेठों की झोलियाँ भरने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, वैसे ही भर रहे थे वो, फर्क क्या पड़ा? फैजाबाद का नाम अयोध्या रखने से राम थोड़ी आ गए। साकेत का नाम अयोध्या होने से क्या साकेत की परिभाषा थोड़ी भूल गए? मैं ब्राह्मण हूँ, जो मुझे लोग मूल का नहीं मानते। लेकिन मोदी जी गंभीरता से सोचना, जिस पद पे आप बैठे हो ये पद तो क्षणिक है। 5 तत्वों से आए थे और चारवाक दर्शन से 4 तत्वों से आए थे, 4 तत्वों में विलीन हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। ये जो आपने लंबी दाढ़ी बढ़ाई है ना, ये भी नहीं बचेगी, महज फोटोएं रह जाएगी। जरा सोचो किस दिशा में लेके जा रहे हो मेरे आर्यावर्त को, किस दिशा में लेके जा रहे हो मेरे भारतवर्ष को। नेहरू की दिशा, मनमोहन की दिशा, सोनिया की दिशा और आपकी दिशा में फ़र्क क्या है? नाम बदले हैं, उद्योगपति बदले हैं, शोषण वो का वही है। जय हिंद।